तो अध्याय क्या नाम है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। प्रबंधन समझ लो, प्रबंध। प्रबंध मतलब होता है इंतजाम करना, है ना। अब फसल मतलब भी जानते हो, फसल जो भी आप खेत में देख रहे हो, जो भी मतलब हाँ, जो भी आप खेत में जो हम उपयोगी करते हैं कौन उनकी बात करें, वो फसल है। चारा और फसल मत मान लेना, वो फिर चारा वाला लगेगा क्योंकि उनको हम थोड़े करते हैं। तो खेतों में जो उगाई जा रही है हमारे लिए यूज के लिए अपने, जिसको हम भोजन करते हैं, है ना। तो इनको कौन उगाते हैं? कौन उगाते हैं? किसान, है ना। किसान उगाते हैं ना। तो देखो किसानों से ही सबका पेट भर रहा है कि नहीं, है ना। अगर किसान लोग ना उगाए भोजन, ये फसल ना लगाए, हालांकि होता फायदा उनका भी है, ऐसा बात नहीं है, होता फायदा उनका भी है। लेकिन अगर मान के चलो कोई दूसरा काम करे, खेती करवाने गए कोई, तो तब तो चलो ठीक है, एक साल सोचोगे कि सर एक साल खेती नहीं करेंगे तो बचा रहेगा, उसी में से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो राशन जो इकट्ठा रखा कहीं भी, वो खत्म हो जाएगा कि ना हो जाएगा? होगा कि ना होगा? हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, किसानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना। क्योंकि वो कड़ी मेहनत से क्या हो रहा, पीछे रख दो, वापस रख दो, जगह है ना। हाँ रख तो लिए, रख बस ये जाओ रख दो पीछे, पीछे कोई नहीं ले जाएगा। नीचे डाल दीजिए, जल्दी करो, जल्दी करो, एक तो टाइम लगा। हाँ, तो क्या है, जो किसान है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब हर एक व्यक्ति है। लेकिन किसान जब खेत में फसल लगाएंगे तो वह मंडी में भी जाएगा, ठीक ना। और जिनके पास जो कोई खेती नहीं करते तो लोग कहाँ से फसल पाएगा? वो धान या फिर गेहूँ, चना, टमाटर वमाटर, ये सब कहाँ से पाएगा? खरीदेंगे। तो खरीदने के लिए इकट्ठा होना चाहिए वहाँ पास। जब कोई बोएगा तब ना आएगा मंडी में, मंडी में तभी ना आएगा जब कोई लगाएगा। तो किसान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना। तो फसल, सबसे पहले तो फसल जान लो। तो फसल किसे बोलेंगे? जैसे खेत है ना। इधर मान चलो गेहूं है, मान लो गेहूं है, इधर केवल गेहूं लगा, क्या है? केवल गेहूं। ये हो गए किस्में, मतलब जैसे चना हो गया, ये अलग ही नहीं है। गेहूं हो गए, वो भी क्या है, एक अपने आप में एक अलग फसल है कि नहीं है? गेहूं में भी अपने आप में अलग फसल है, चावल भी अपने आप में अलग फसल है कि नहीं? हाँ। तो बड़े पैमाने पर ये बहुत बड़े खेत है कि नहीं है? ये मत समझिए सर जी ये छोटा खेत है, बहुत बड़ा खेत है, ठीक ना। तो बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के फसल या फिर एक ही प्रकार के जो किस्म की जो बीज है, फिर फसल है या फिर पौधे, ये पौधे चना पौधे कि नहीं, छोटे छोटे रहते हैं। बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे को उगाना ही क्या कहलाएगा? बड़े पैमाने पे एक ही किस्म के चना या फिर गेहूं या फिर चावल उगाना ही क्या कहलाएगा? फसल कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, है ना। चना भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है। हाँ, फसल समझ गए। उत्पादन भी वही फसलों को उगाना, फिर इसका जब बड़ा हो जाएगा फसल, जब फसल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, फिर इससे बीज बनेंगे बीज, फिर उसी से ना चावल निकलता है, पहले धान बनता है उसका, फिर उसको पछाड़ना पड़ता है, फिर मिल में ले जाना पड़ता है, फिर जब मिल ले जाओगे तो क्या बनता है? चावल निकलता है ना। तो ऐसे गेहूं वाले में भी होता है, गेहूं कटाई करोगे, फिर थ्रेसिंग जो मशीन होती है थ्रेसर करके पूरा निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। अब गेहूं जो बीज है वो अपने पास आ जाएगा, फिर इसको धुल धाल के अफ्रीका ले जाएंगे अपन किसान, आटा बन जाएगा। आटे को करके फिर आप जो बनाना बनाओ, किसी को अगर रोटी बनाना है रोटी बनाओ, चपाती बनाओ, लिट्टी चोखा बनाओ, जो बनाना बनाओ, पूरी बनाओ, ठीक ना, हो गया ना। फसल उत्पादन प्रबंधन। अब जब बहुत सारा बीज इकट्ठा हो जाएगा तो ठीक है, जिसके पास छोटा खेत है तो अपने घर में
स्टोर कर लेगा, कहीं पास घर में स्टोर कर लेगा, यहाँ पास बोरिया में या फिर कहीं भी ऐसा रख लेगा। यस सर। लेकिन जिसके पास बड़ी खेत है या फिर बड़े किसान है जो कोई है ना, जो कोई बड़े किसान है तो वो कहाँ रखेंगे, घर में रखेंगे क्या, वो दूसरे मतलब बड़े संस्था में बेच देंगे, मिलों में यस सर। बेच देंगे, या फिर जो सरकारी संस्था ऐसी हैं कि कहती हैं कि आप हमें बेच दीजिए, हम बदले में क्या दे देंगे, पैसे दे देंगे उचित मात्रा में, ठीक है ना। तो सरकार जो है फिर जो अन्य लोग हैं वो फिर बीजों को जो फसल नहीं बोलोगे, अब जो चना है, गेहूं है, चावल है, उसको क्या करेंगे, इकट्ठा स्टोर कर लेंगे। ऐसे मिल देखे हो ना, बड़े बड़े मिल, ऊपर चक्की से लगे रहते हैं, गोल गोल करता जो वाला टीना का, क्या दिक्कत है, हाँ तो अपने कर, हाँ ठीक है ना। तो वो फिर जब बड़ी मात्रा में फसल के जो बीज हैं, गेहूं चना सब चीज, तो बड़े स्टोर में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, तो वही क्या कहलाएगा, प्रबंधन कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, है ना। यहाँ ये बोरे हैं बहुत सारे, है ना, यहाँ पास मान लो चना वाला है, इधर पास गेहूं की है ना, इसी तरह अलग अलग रख रखे हैं। इधर वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ बहुत नमी होगी तो कीड़े उड़े लग जाएंगे, गुंडा उंडा लग जाए तो पूरा खराब हो जाएगा। तो इधर उचित मात्रा में सब चीज रहने के लिए वर्कर भी चाहिए। चलो वर्कर के लिए नहीं, अभी तो अपन जो देख रहे हैं उसको देखते हैं। तो ये पूरा समझ में आ गया। अब अपन आते सीधे टॉपिक पर। हम प्रश्न अभ्यास प्रश्न के अलावा भी अलग से प्रश्न करेंगे, ठीक है ना, और उनको भी हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा देना, ओके है ना, क्योंकि इधर से तो लिखने पड़ेगा कभी, चलो नहीं मिटा, हाँ हो गया, जैसे जिसकी मर्जी हो। फसल क्या है, तो इसको पहले समझाओ डायरेक्ट की बात नहीं। यस सर। फसल एवं उत्पादन क्या है? नहीं, फसल बस क्या है, फसल क्या है, फसल प्रबंधन नहीं, एक किस्म की उगाए जाने वाले पौधों को फसल। इस में किसी वाले कॉपी में किसी वाले कॉपी में, हाँ कॉपी में लिखो ना, लिखना नहीं है, क्या बताऊँ तुम लोग पहले समझना पड़ता है। हालांकि इसको समझा दिया, मैं समझाया ये कि किस्म के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना ही क्या कहलाएगा, फसल, है ना। फसल नहीं करो, लिख लो प्रश्न सर, इसमें भी एक लिख दिए प्रश्न, एक लिखा तो अरे चलो ठीक है। हरित क्रांति क्या, या फिर हरित क्रांति से क्या आशा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, है ना। चलो हरित क्रांति से क्या समझते हैं, हरित क्रांति क्या, तो हटाओ, कोई लिख सकते, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, लेकिन हरित क्रांति के बारे में आप तो आगे तो लिख लोगे ना, क्वेश्चन इस तरह कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ तो पहले समझ लो फिर लिखोगे, ठीक ना। तो देखो हरित क्रांति मतलब, हरित क्रांति, हरित मतलब पेड़ पौधे से रिलेटेड, और हल्ला लिखो पेड़, क्योंकि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं अभी, फसलों का, है ना। तो हरित क्रांति किसके लिए आई होगी, फसलों के लिए आई होगी। ऐसा भी लोग पढ़े नहीं होगा, अगर पढ़े होंगे तो जानते हो, किताब में था, ठीक है ना। तो हरित क्रांति मतलब पता क्या है, हरित क्रांति जो है वह पता क्या करेगी, अच्छे बीजों का, जो अच्छे बीज हैं, अच्छे वाले बीज, उनको अच्छे बीजों का चयन करेगी, ठीक, और उर्वरक बनाएगी। क्या बनाएगी, यानी कि खाद, विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करके खाद बनाएगी, ठीक ना। और फिर विभिन्न प्रकार कीटनाशक और कीटनाशक सब सही मात्रा में बनाएगी, और फिर इसी का उपयोग कर जब करेंगे अपन, जब इसी का उपयोग करेंगे कहाँ, फसलों में, तो फसल अच्छे किस्म के होंगे कि ना होंगे, फसल की बढ़ोतरी होगी कि ना होगी, होगी ना। तो इसको भी बात है उसके साथ, ठीक है ना। अभी जब ऊपर को समझ आना,
हरित लिखो सर, हरित क्रांति। हाँ, हरित क्रांति हुई है। तो लिखने से पहले समझ लो थोड़ा सा। अभी मत लिखो, रुक तो जाओ। हाँ, अभी मत लिखो, केवल समझ लो, मैं हट जाऊंगा पूरा। लेकिन असल में, लेकिन अब नौवीं में जाओ बिना तो इस तरह नहीं होता। अगर इस तरह लिखवा दिया गया है तो मिटा देंगे सर जल्दी। लेकिन ये मत समझ लेना कि जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह कोई बताएगा नहीं तो। सर आप लेकर जाए जल्दी। हाँ, अब वो तो लिखवाएंगे नहीं, ऐसे बोलेंगे। तो ये आदत अपनी बिगाड़ना नहीं मेरे वजह से, मैं इसलिए पहले से सचेत कर रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। हाँ, तो देखो एक बात तो समझ लो, अच्छे से समझना। देखो, हरित क्रांति का तात्पर्य खेती में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकी के परिणाम स्वरूप हुई है या फिर फलस्वरूप हुई है। तो इसका मतलब यह है कि अब समझना पड़ेगा, इधर कौन समझा। हाँ, तो हरित क्रांति का मतलब क्या है कि हरित क्रांति का तात्पर्य, हरित क्रांति का मतलब यह है कि जो खेती में तीव्र वृद्धि हो रही है, पहले इस तरह नहीं था। अब हरित क्रांति आने के बाद खेती की तीव्र वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। क्यों हो रही है? क्योंकि हरित क्रांति उच्च किस्म के बीजों का चयन करती है। उच्च किस्म के बीज मतलब अच्छे बीजों का चयन करती है, ठीक है ना, ऐसे प्रयोग करके, है ना। और रासायनिक उर्वरक समझ रहे हो, खाद जिसको बोलते हैं, ये वाला खाद नहीं, गाँव वाला खाद नहीं, जो बोरिया में आता है, है ना। उसमें देखे हो ना, यूरिया और पोटेशियम जो रहता है, DAP जो बोलते हैं, उन वाले, उनका भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। और नई तकनीकी मतलब कि अब नई विधियां आ रही हैं कि हमें खेती को किस प्रकार से करना चाहिए। अगर खेती मतलब जैसे हम चना उगा रहे हैं तो चना किस मिट्टी में अच्छे से होगा, या फिर चना जैसे उगा रहे हैं तो उसके लिए मिट्टी के मतलब पीएच कितना होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, थोड़ा क्षारीय होना चाहिए, पीएच कितना होना चाहिए। अगर पीएच आप लोग शायद नहीं जानते हो, पीएच मतलब देखो, अगर पीएच मतलब कि अगर साफ रहेगा पीएच तो ना तो खट्टा रहेगा ना कड़वा रहेगा, कुछ रहेगा, ऐसे शुद्ध रहेगा। जैसे पानी का पीएच साफ होता है तो पानी शुद्ध है, उसको हम पीते हैं। अगर पीएच का मान बढ़ रहा है, जैसे 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, तो अगर पीएच का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब है क्षारीयपन बढ़ेगा। अब पीएच का मान घटेगा, जैसे 6 हो गया, है ना, 5 हो गया, अम्लीय होगा। अब समझ रहे ना। तो अम्ल जितने भी होते हैं तो पीएच उनका 7 से कम रहेगा। क्षारीय जितने भी होते हैं, साबुन जो देख रहे हो ना, साबुन उनका पीएच हाई रहेगा, इनसे ज्यादा रहेगा, है ना। समझ गए इसको। इसका तात्पर्य क्या है कि अच्छे बीजों का चयन करना, और रासायनिक उर्वरकों जो है उनका भी निर्माण करना, ताकि जब इसका उपयोग करेंगे तो अच्छी फसल होगी ना होगी, क्योंकि बराबर मात्रा में हमें सभी पोषक तत्व मिलेंगे, हमें मतलब नहीं पेड़ पौधे, है ना। ये समझ लेंगे सजीव पोटेशियम खाद का मतलब जो उर्वरक खिला दो उसको। अभी मत लिखो, रुक तो जाओ। हाँ, अभी मत लिखो, केवल समझ लो, मैं हट जाऊंगा पूरा। लेकिन असल में, लेकिन अब नौवीं में जाओ बिना तो इस तरह नहीं होता। अगर इस तरह लिखवा दिया गया है तो मिटा देंगे सर जल्दी। लेकिन ये मत समझ लेना कि जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह कोई बताएगा नहीं तो। सर आप लेकर जाए जल्दी। हाँ, अब वो तो लिखवाएंगे नहीं, ऐसे बोलेंगे। तो ये आदत अपनी बिगाड़ना नहीं मेरे वजह से, मैं इसलिए पहले से सचेत कर रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। हाँ, तो देखो एक बात तो समझ लो, अच्छे से समझना। देखो, इसका तात्पर्य क्या है कि अच्छे बीजों का चयन करना, और रासायनिक उर्वरकों जो है उनका भी निर्माण करना, ताकि जब इसका उपयोग करेंगे तो अच्छी फसल होगी ना होगी, क्योंकि बराबर मात्रा में हमें सभी पोषक तत्व मिलेंगे, हमें मतलब नहीं पेड़ पौधे, है ना। ये समझ लेंगे सजीव पोटेशियम खाद का मतलब जो उर्वरक खिला दो उसको। बस इतना सब। हाँ, बस फसलों को काटने का कहलाएगा ये। लेकिन अब नहीं होता थ्रेसिंग है। अपन किताब की भाषा थोड़ी सी लिख लें। ये वो सही रहता। देखो पहले समझ लो, अगर लिख नहीं पा रहे हो तो। हाँ, तो क्या है हार्वेस्टर? क्या है? जिस भी मशीन से आप काटते हो फसलों को, वो क्या है? हार्वेस्टर। पहले के जमाने में क्या
मशीनें थी। तो हमारे पहले के जमाने की मशीन कौन थी? हंसिया थी। तो भी हार्वेस्टर का काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तो हंसिया भी क्या है? एक प्रकार की मशीन ही समझ लो, वही मशीन ही का एक प्रकार का, लेकिन वो मशीन ऑटोमेटिक नहीं है, उसको हाथ से करना, वही मशीन है समझ लो। तुम जान नहीं क्या? कोई दिक्कत नहीं है, मशीनें भी आ गई, अच्छी अच्छी मशीनें आ गई ना। चौथा प्रश्न नंबर कंबाइन किसे कहते हैं? देखिए, अच्छा थ्रेसिंग पहले मैं थ्रेसिंग किसे कहते हैं? नाइस चलते, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? इसे कहते हैं थ्रेसिंग तो जानते हो, ऐसी मशीन जिसमें कि फसल से बीजों को अलग किया जाता है, भूसे से अलग किया जाता है। नहीं गांव में, जैसे गांव में रहती हो तो देखे होंगे ट्रैक्टर के द्वारा वो वाली मशीन चलती है, जैसे ट्रैक्टर में उसको डालते हैं, या फिर लाइट से भी चलती है। ऐसे अब चित्र यहाँ पर बना दी, आदमी रहता है ठीक ना, अब 2-3 लोग बोझ ढोने वाले रहते हैं, है ना, तो बोझ देते जाएंगे और मशीन इधर पास रहेगी, तो मशीन में से डालते जाएंगे, तो मशीन गोल फिरेगी और फिर भूसे को क्या करेगी? दूर फेंक देगी। और जो जैसे गेहूं है तो उसमें ठंडी भी नीचे लग रही थी, भूसे से अलग कर दिया ना, डंडा को फेंक दिया, भूसे को भी फेंक दिया, और जो बीज है तो वह नीचे आ जाएगा, ठंडी लग रहेगी, तो छनते जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? अगर छोटे छोटे गेहूं के टुकड़े हो गए हैं, या फिर मिट्टी हो गई, या फिर राई हो गई है, तो थोड़ा अलग हो जाएगी, और जो अच्छे गेहूं है वो दूसरे जगह चले जाएगी, तो उधर तगारी लगा रहते हैं, अभी तगारी से बोरी में भर लेते हैं। बाकी गांव में तो जानते होंगे। जब कभी ये ध्यान देते रहना, तो ये तो पूरा समझ में आ गया ये वाला भी, है ना। थ्रेसिंग क्या? बस जो फसलों को अलग कर देना, जो कटी हुई फसलें हैं तो उसको क्या कर देना? भूसे को और डंठलों को अलग कर देना, तो क्या कहलाएगा? थ्रेसिंग कहलाएगा। थ्रेसर मशीन के द्वारा इसको अलग किया जाएगा। लिख देगा, इसको थ्रेसर मशीन के द्वारा अलग किया जाता है। हाँ, इसके आगे ही वाह भाई, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बीजों को थ्रेसर मशीन द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। इतना तक समझ में आ गया? सर मशीन में सर बड़ा मामला है। नहीं, मशीन थोड़ी होता है, मशीन होता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं हाथ मार गलती करूँगा, बाई चांस बाई मिस्टेक हो जाता है। ये कहाँ गया? हाँ, बस कलर बहुत ज़्यादा नहीं अपने पास, भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्या कलर से कलर चाहिए नहीं है ना। इसको भी साफ करें, इतना बड़ा लिख रहा हो, जैसे कोई 2 किलोमीटर में होगा तो भी देख लेगा। बिठा दें, क्योंकि समझ में आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा? कंबाइन मशीन क्या है? हाँ, अच्छा चित्र भी देखते जाओ, सही रहेगा, अच्छे समझा पाऊंगा। इनके साथ याद करना। हाँ भगो, याद करना हो। पेज नंबर, पेज नंबर से क्या मतलब? 11। चित्र मैं देखूंगा, तुम लोग नहीं, हम देख लोगे, कुछ दिक्कत नहीं। देखिए कंबाइन मशीन वही जो हार्वेस्टर आता है, करता है ना, पंजाबी गाना चला करता है, ये दिख रहा है ना, जिसको जो किताब लेकर लिया है, सर देख बोला गाना चलाएगा, आप बदल के ज्यादा खाट का भी ठोकर पंजाबी में। तो अब लिखो कंबाइन मशीन क्या है। क्वेश्चन अगला क्या है? कंबाइन मशीन क्या है? इसे कैसे बोलेंगे? इससे पता क्या है? अगर मैं उधर सांस लूं तो मेरा नाक में चला जाए। ठीक है ना? तो कंबाइन मशीन क्या है? जो दोनों काम करे, काटने का भी काम करे और बीजों को अलग करने का भी काम करे। इतना तक समझ में आ गया?
फिर से देखो, कंबाइन मशीन क्या है? जो कि कटाई का भी काम करे और साथ ही साथ क्या करे, बीजों को अलग करे, भूसों से, भूसी और डंठलों से अलग करे। यानी कि जो दोनों काम कर रहा है वो कंबाइन मशीन है। वो फसल की कटाई करने के बाद फसल से बीजों को अलग, हाँ, वो कहा कंबाइन मशीन। अब किधर तो वह भी लिखा होगा, वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों को कार्य करती है। ठीक है ना? कहाँ गई चौक? खत्म हो गया। सर यहाँ पे अच्छा, कहलाती है, कहलाता है। अगर कहलाती लिख रहे हो ना, फिर इधर पास ही करना पड़ेगा कि करती है। हाँ, अगर करते हैं लिखोगे तो कहलाती है लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये जान रहे ना? अरे तो सरल ही है। थ्रेसर के बारे में जान चुके हैं, हार्वेस्टर के बारे में जान चुके हैं। हार्वेस्टर क्या है? काटना। थ्रेसर क्या है? वह बीजों को अलग करना। तो ऐसा मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेसिंग दोनों काम करे। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मैं इनकी तरफ बार बार देख रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों की तरफ देखना चाहिए मुझे। हार्वेस्टर का मतलब क्या है? काटना। थ्रेसिंग का मतलब क्या है? बीजों को अलग करना, फसल से बीजों को अलग करना। हाँ, अभी किताब में नहीं समझा। हाँ, तो जो मशीन दोनों का कार्य करे, दोनों का मतलब कि काटने का भी काम करे और बीजों को भी अलग करने का भी काम करे, तो क्या कहलाएगा? कंबाइन मशीन। जरूरी नहीं है कि आप हार्वेस्टर और थ्रेसर लिखत हुआ लिख दो, अपने मन से लिख सकते हो कि ऐसी मशीन जो कटाई का भी काम करे और पछाड़ तो लिखोगे, जो बीजों को अलग करने का भी काम करे। कंबाइन मशीन कहलाएगा। बीजों को अलग करना। उतना भी लिख दो कि नंबर प्रॉपर मिलेगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। मिटा दो, क्वेश्चन लिख लो। प्रश्न नंबर 6। नासी क्या? तब ना इसके हम आगे लिखेंगे। अब पहले समझो, पहले पीड़क नासी क्या है। तो इधर पीड़क है। पीड़क मतलब जो कीड़े हैं, जितने भी पौधों में पाए जाने वाले या फिर पौधों के आसपास पाए जाने वाले कीड़े हैं, जानवर हैं, जीव हैं, वो सब क्या है? पीड़क है। तो पीड़क मतलब समझ गए ना? नासी मतलब नाश करना। नासी मतलब तो ऐसा कुछ चीज होगा, ऐसी कुछ चीज होगी जो कि कीड़ों को क्या करे? मार दे। कीड़ों को मार दे। तो कोई चीज क्या है? दवाई है। दवाई से ना कीड़े मरेंगे। तो ऐसी रासायनिक दवा जो कीड़ों को मार दे, भाई क्या कीड़कनाशी कहते हैं। मैं लिखूंगा अच्छे से, है ना? वो तो समझाने वाला समझ गया ना? ऐसी रासायनिक दवा जो कि फसल में उपस्थित कीड़ों को नष्ट कर दे, पीड़कनाशी कहलाता है। ये भी कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगा पीड़कनाशी क्या है? ऐसी दवाई जो कीड़वा है उन्हीं मार डाला है। मतलब कीड़वा कौन वाले? फसल वाले। हाँ, ठीक है ना? फिर इसको लाभ हानि बाद में देखेंगे, तो इसको लिखे। वैसे मेरे को लगता है कि वाला कितना क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन नहीं है। खैर लिखो, ऐसी कीड़ों क्योंकि बहुत सारे कीड़े हैं ना, कीड़ों। तो समझ लो, अब समझा तो दिए एक बात, क्योंकि आपका समझा, बस लिख लो इसको। क्वेश्चन अगला फिर ये बताऊंगा कि पीड़कनाशी के लाभ एवं हानियां लिखिए, उसको बेटा दो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर कौन आएगा? 7। पीड़कनाशी जानेंगे ना अपन लोग क्या है? तो संबंधित क्वेश्चन एक इसका आंसर भी बहुत बड़ा है। पीड़कनाशी के लाभ एवं हानियां। पीड़कनाशी के लाभ, पीड़कनाशी के उपयोग के लाभ एवं हानि लिख दो।
पीड़क राशियों के उपयोग से लाभ एवं हानियां, है ना। पीड़क राशि के उपयोग से होने वाले लाभ एवं हानियां, क्योंकि ये क्वेश्चन किताब में नहीं है, वो अपने से बनाना है ना। पाठ संबंधित हाँ, लाभ हानि होने वाले लाभ एवं हानि बताइए। लाभ एवं हानि बताइए। देखो अच्छे से किताब लिखा गया, बताइए, बताओ नहीं बोल रहा है ना। बताइए, है ना। मिटा दो इसको पूरा। यस सर। मिटा दो ना सबको। यस सर। पूरा नीचे का मिटा दो। यस सर। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बोला करता हूँ कि रोज लिखा करो एक पेज। भले ही राइटिंग वाइटिंग से मतलब नहीं है, तुम्हारा समझ में आ जाना चाहिए, बस हो गया। इधर कट जाए तो इधर पर कुछ नहीं किया करो। जब कुछ गलत हो जाता है ना, अब मान चलो अब इसको कर सकते हो ना, जैसे ये गलत हो गया, पीड़क राशि गलत हो गया, तो इसको काट के फिर इधर से लिखा करो। ये नहीं कि उसे भी इस तरह से कर दो। चलो मिटा दो इसको। पूरा इधर लिखे पीड़क राशि से होने वाले लाभ। यस सर। उत्तर में हानि बताइए। ये हो गया उत्तर अपना। तो पहले तो लाभ लिख लेना है। क्या लिखना है? लाभ। हालांकि आप लोग ये भी लिख सकते हो कि पीड़क राशि से होने वाले लाभ, इस तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लाभ, पहले तो लाभ देख लो, पहले सुन लो। देखो, जो रासायनिक दवाएं हैं, पीड़क राशि है, दवाएं जो है, जब इसका हम खेतों में उपयोग करेंगे, जो फसल को नुकसान वाले जीव जंतु है, कीट है, वो मर जाएंगे ना मर जाएंगे। लेकिन सर जो फायदा देता अभी नहीं, अभी नुकसान को अभी लाभ पड़ रहा है, इसीलिए अभी लाभ के बारे में जानते, फिर वो तो ठीक बोल रहे हैं। हाँ, तो जब इसका उपयोग करेंगे रासायनिक दवाओं का, वही रासायनिक दवा कौन वाली? पीड़क राशि, जो कि कीटों को मारती है। जब खेतों में उपयोग करेंगे, कीड़े मर जाएंगे ना मर जाएंगे। जब कीड़े मर जाएंगे तो फसल नुकसान होगा ना होगा? होगा। इस तरह का बोल रहे हैं। जब कीड़े ही मर जाएंगे तो फसल को कोई नुकसान होगा नहीं होगा। तो दो फायदे हो गए ना। पहला ये कि हानिकारक कीटे मर जाएंगे, और दूसरा जब हानिकारक कीटे मर जाएंगे तो फसल की वृद्धि अच्छी होगी, खेती में बढ़ोतरी होगी, खेती में। ये दोनों चीज लिखेंगे अपन, लेकिन किताब की भाषा में। बढ़ोतरी, बढ़ोतरी मतलब कि बढ़ेगी। सर अब हानि करेंगे। हाँ, हानि लिखना, लिख पहले तो लिख लेंगे लोग। टाइम हो गया भैया, हानि नहीं लिख पाएंगे इस तरह में। टाइम हो गया, हानि नहीं लिख पाएंगे इस तरह में। सर ऊपर मिटा दीजिए। हानि लिख दे। यस सर। हानि, फसलों में उपस्थित हानिकारक कीटों के साथ साथ अच्छे जीव या फिर कीट भी, अच्छे जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये समझ में आना चाहिए। हानि लिखे हैं इस बात, देख लेना पहले एक बात। हानि लिखवाया हूँ, लाभ वाला मिटा दिया ना, हानि वाला लिखवाया हूँ कि पीड़क राशि के उपयोग से फसल में उपस्थित हानिकारक कीटों के साथ साथ अच्छे वाले जीव जंतु भी मर जाते हैं, यानी कि अच्छे वाले कीट भी मर जाते हैं। जलीय हाँ, देखो लिख लिया। हाँ, एक बार खत्म बताते हैं ना, लिख गया सबका। हाँ, पहले आप समझो। तो जब
चलो चित्र बना के समझाओ थोड़ी सही। जैसे खेत है, हालांकि ऐसे बताओ तो अपने दिमाग में खेत समझो कि खेत है, एक फसल है, कोई भी फसल हो सकती है, ठीक ना, कोई फसल हो सकती है, ठीक ठीक। अब इधर क्या डालेंगे अपन, खाद। खाद कौन वाली, लेकिन उर्वरक जो फैक्ट्री से बनकर आती है, यूरिया है ना, डीएपी जो आती है वो वाली खाद की बात है, ठीक। तो जब खाद डालें इधर, खाद की बात हो रही थी ना, एक सेकंड, खाद की बात नहीं हो रही, कीटनाशक की बात हो रही है, तुम लोग उल्टा सीधा करवा देते हैं। कीटनाशक मतलब कि वैसी रासायनिक दवा जो कि किसको मारे, कीटों को मारे। तुम लोग जैसे ऐसे करवा के, हाँ फिर सुनो, हटा दो, खाद नहीं है वो, खाद नहीं है, क्या तो खाद कहाँ निकला इधर पास, ये खाद्य है, भोजन। अब शांत रहो, अरे कोई बताओ खाद। तो जब कीटनाशी क्या था, रासायनिक दवा जो कि कीड़ों को मारे। तो जब हम इस खेत में मशीन से दवाई डाले, ढाके इसलिए रहा ताकि हमारे शरीर, हाँ पानी वाली बात है बिना, बाकी पी सकते हो सुनते सुनते, ठीक ना, लेकिन अगली बार ध्यान देना। हाँ, तो जब एक मशीन से डालेंगे, ठीक, तो खेत में पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, क्या बोला जा रहा है कि जब जैसे डाले फिर लंबे समय तक अगर यह बना रहा, कौन, वही रसायन जो दवा डाले हैं कीट मारने वाला, तो अगर लंबे समय तक बना रहा तो मिट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगा, तो एक तो जीवों को नुकसान पहुंचाएगी, जो कि हमने पहले भी देख चुका है। पहले वाले में यही देखा था हाल में, और दूसरा क्या देखा था, जल प्रदूषण वाला, समझ नहीं आ रहा, फिर सुनो, इधर लंबे समय तक रहेगा ना धरती में, और पानी में भी लंबे समय तक रहेगा। तो हमने दो क्या देखे थे, पहले वाले देखे थे कि जो जीव जंतु होंगे अच्छे वाले, या फिर जो कीटाणु है, या फिर अच्छे वाले जो जीव होंगे वही मर जाएंगे, और दूसरे में क्या देखे थे कि जल प्रदूषण होगा, और तीसरे में क्या देख रहे हैं कि लंबे समय तक अगर यह दवाई रही आई मिट्टी में, रही आई तो क्या होगा, धीरे धीरे यह कहाँ चला जाएगा, पौधों में। कहाँ चला जाएगा, वही कीट मारने वाली जो दवा है, कहाँ चला जाएगा, जड़ों के माध्यम से हो सकता है, ताने के माध्यम से चला जाता है, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। साधारण मतलब कि साधारण मतलब वह है कि मान के यहाँ पास, इधर पास कोई बाहरी इन्वायरमेंट है, इतने समझो, चलो साधारण मतलब है, समझ लो जैसे पानी है, और जो हम कलर डाले हैं, कलर डाले हैं वह क्या है, एक समझ ले, समझ लो कि क्या है, दवाई है, कौन वाली दवाई, कीट मारने वाली, ठीक ना। तो इसको समझ लो पेड़, इसको समझ लो पेड़ बहुत सारे लगे हैं, थोड़ी बहुत दवाई डालें तो ठीक, कीड़े मर जाएंगे, लेकिन अच्छे वाले कीड़े मर जाते हैं, इससे हानि तो नहीं आएगी, ठीक ना। और क्या होगा, जब और मात्रा में दवाई रहेगी तो वह जो दवाई है वो मिट्टी में मिलेगी, फिर कहाँ जाएगी, पेड़ में। वही अगर कलर वाला जो रहेगा बिलियन सोल्यूशन नहीं कलर वाला अगर पानी होगा, तो अगर इसको मैं चौक को डालूंगा तो कलर चल जाएगा। यही समझ लो कि जब ज्यादा मात्रा में रसायन आएगा वो वाला खतरनाक वाला जिसे कीट मारे थे, तो धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, पेड़ पौधे में चला जाएगा। और जब पेड़ पौधे में चला जाएगा तो अब ये सोचो कि पेड़ पौधे में बहुत लोग खाते हैं, जो उसका बीज होगा चिड़ियों खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं नहीं खाते, तो हम लोगों को नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, यही पूरा लिखा हुआ है। देखो जलीय जीवों में इनका साधारण होने लगता है। जलीय जीव मतलब कि चाहे केंचुआ हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे स्वयं पेड़ पौधे, जलीय जीवों में इनका साधारण होने लगता है। इनका किनका, वही रासायनिक दवाओं का, ठीक, क्योंकि इन रसायनों का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। मतलब कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है इसको तोड़ नहीं पाते, खत्म नहीं कर पाते, नष्ट नहीं कर पाते, तो इससे क्या होगा, जिस कारण से यह मृदा व जल में लंबे समय तक बने रहते हैं।
मतलब लंबे समय तक ठहरा रहेगा कि नहीं, वही जब लंबे समय तक रह जाएगा तब क्या होगा, यह मतलब रसायन, वही रसायन। तो रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब यह लंबे समय तक बने रहेगा, पेड़ में भी चला जाएगा, तो खाद्य श्रृंखला मतलब होता है जो कोई भोजन करते सभी, गाय भी करती ना, चारा खाती कि नहीं खाती, या फिर जो फसल है तो उसको भी बहुत से जानवर खाते हैं, इसमें भी खिलाया जाता है, गेहूं भी खिला देते कभी कभी, है ना। तो फिर जो भूसा उससे बनता है वो भी खिला देते हैं। तो अगर वो ग्रसित होगा किससे, रसायन से, दवाई से ग्रसित होगा, वही बीज दाना डंठल कुछ भी, जो चारा और खाएगी गई जब उसको बीमार करेगी ना। हम भी खाना खाते हैं, खाना खाते कि नहीं खाते, हम भी बीमार हो जाए ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि इससे बह करके रसायन कहाँ चला जाता है, नदियों में चला जाता है। पानी जैसे देखो बस आपके से चल रहा है, इसमें दवाई डाले तो अब पानी बहुत बरसा, तो रसायन बह करके कहाँ जाएगा, फिर नदियों में जाएगा। नदियों में मछलियां हैं, धीरे धीरे मछलियों को तक जाएगा, जा सकता ना। अब बहुत लोग जैसे मछली खाते हैं तो उनमें भी ये रोग उत्पन्न हो सकता नहीं हो सकता। यह तरीका क्या है कि खाद्य श्रृंखला में बैठ करके सभी चीजों के साथ साथ मनुष्य में भी रोग उत्पन्न कर गए। खाद्य श्रृंखला मतलब कि एक ही चीज को बहुत, जैसे खाद्य श्रृंखला फिर लास्ट में बताएंगे, लास्ट में कब खाद्य पार्ट में है, ठीक है ना। इसको बता दो।